दोस्तों हमें बार बार पूछते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलता कितना है वेतन। एसोसिएट प्रोफेसर को मिलता क्या है, इसके लिए क्या योग्यता होती है, प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता होती है, कितना पेमेंट मिलता है। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये लेवल फर्स्ट होता है किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एनसीईआरटी में, जहाँ पर भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इसको हम लोग लेवल वन कहते हैं। ठीक है, इसको असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल फर्स्ट कहा जाता है। यहाँ पर बिना अनुभव के असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है। इसके लिए केवल तीन चीज़ें होना जरूरी है। आपके पास में मास्टर डिग्री में न्यूनतम 55% अंक होना जरूरी है। आपके पास में नेट क्वालिफाई होना चाहिए या सेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, या आपके पास में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ये ऑप्शनल है। नेट या सेट होने चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए, या नेट या सेट और पीएचडी, ये तीनों भी हो सकता है तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, इसमें आपको याद रखिएगा, अनुभव कोई मायने नहीं रखता है। दूसरा है एसोसिएट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोशन भी होता है। ठीक है, और डायरेक्ट भर्ती भी होती है। तो इसके लिए क्या योग्यता चाहिए आपके लिए? यदि एसोसिएट प्रोफेसर में बढ़ रहे हैं तो आपके पास में पीएचडी डिग्री अनिवार्य है। विनोद, समझ रहे हो? है, पीएचडी डिग्री का वैल्यू कितना है? समझ आ रहा है आपको बात जो है? ये लेवल टू है, लेवल टू। ठीक है, न्यूनतम 8 साल का शैक्षणिक या शोध अनुभव होना चाहिए। ये मत समझना, शैक्षणिक अनुभव का मतलब ये नहीं होता स्कूल कॉलेज, स्कूल के टीचर या स्कूल के लेक्चरर, बिल्कुल नहीं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 साल का डिग्री, या जहाँ पर शोध संस्थानें होती है, जैसे इसरो में आप जो है 8 साल तक शोध अनुभव रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा कम से कम 8 रिसर्च पेपर प्रकाशित होने चाहिए। विनोद, समझ में आया कि 8 रिसर्च पेपर का वैल्यू समझ रहे हैं, पीएचडी का वैल्यू समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए आज से पीएचडी करना स्टार्ट कर दो, रिसर्च पेपर लिखना भी स्टार्ट कर दो। अब लास्ट में आता है दोस्तों प्रोफेसर, ये लेवल 3 होता है। ठीक है, लेवल 3 कहलाता है ये। और ये भी प्रमोशन भी होता है और डायरेक्ट पोस्टिंग भी होता है। ठीक है, नींद लग रहा है भाई, रात को मैं शूटिंग कर रहा हूँ। मान्यता प्राप्त पीएचडी डिग्री अनिवार्य है। न्यूनतम 10 साल का व्यापक शैक्षणिक और शोध अनुभव। याद रखिएगा, ये जो 10 साल का अनुभव है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, दोनों मिलाकर भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में 10 साल का अनुभव या एसोसिएट प्रोफेसर में 10 साल का अनुभव, ये बहुत ज़रूरी है, या 10 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस। ठीक है, और कम से कम 10 रिसर्च पेपर प्रकाशित होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ, पीएचडी का वैल्यू कभी ख़त्म नहीं हुआ है और न ही रिसर्च पेपर का वैल्यू ख़त्म होगा। ठीक है, इसका शानदार वेतन मिलता है, शानदार वेतन। ठीक है, तीनों वर्गों को, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेवल 3 को, एसोसिएट प्रोफेसर को लेवल 13A और प्रोफेसर लेवल 14A। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्ति हो जाएगी तो कितना मिलेगा? 80,000 रुपया तो निश्चित है। एसोसिएट प्रोफेसर को 2 लाख रुपया बन जाती है। प्रोफेसर का वेतन 3 लाख बन जाती है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर को कम वेतन मिलती है, एसोसिएट प्रोफेसर को डबल से ज़्यादा मिलती है, और एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये पे स्केल आपके लिए, प्रोफेसर मतलब 3 लाख से ऊपर, 3 लाख से ऊपर भाई। आज तक किसी को नहीं मिलता 3 लाख रुपया जो है। समझ आ रही मेरी बात जो है? तो यहाँ जो है याद रखिएगा, एनसीईआरटी का वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के तीनों पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप यदि इसमें भरना चाहते हैं तो 6 तारीख को लास्ट डेट है, ठीक है, 6 मार्च को, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हो, हैं। ये आप जो है बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।